हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द बिगेस्ट मिस्टेक अ सीए स्टूडेंट डू जनरली इन देयर जर्नी ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी। जो मुझे लगता है कि मैंने गलतियां करी है, मैं आज आपको उनके बारे में बताने वाला हूं, या फिर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है जो कि एक स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो डू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड कंटिन्यू विद दिस। सबसे बड़ी गलती और पहली गलती कैटेगराइज करूंगा मैं लैक ऑफ प्रैक्टिस। यार ये सच है कि पासिंग परसेंटेज आपके एग्जाम का कम है, पर यह भी सच है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ही नहीं करते उतनी जितनी एग्जाम का लेवल है। यार अगर किसी अटेम्प्ट के पहले आपको 3 से 4 बार रिवीजन करके जाना ही है 6 महीने के अंदर, और अगर आप नहीं करो और फिर भी एक्सपेक्ट करो कि यार मैं उस एग्जाम में पास क्यों नहीं हुआ, तो सबसे बड़ी गलती है आपकी ये सोच की। क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने देखा है पास अपने रिजल्ट में, उसने 3 से 4 बार रिवीजन किए थे उन 6 महीनों में, तभी वो पास दिखा है उसके रिजल्ट में। यार आप किसी भी फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या रैंक होल्डर को उठा के देख लो और रुककर उनसे पूछो कि सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी, तो आपको यही कहेंगे कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब 3 से 4 बार उन्होंने रिवाइज किया, पास एग्जाम्स क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस किए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया, आरटीपी, एमटीपी, आईसीएआई मटेरियल को बार बार रिवाइज किया, और उसी के बाद अपना एग्जाम अटेम्प्ट किया। अगर मैं खुद को भी देखूं तो मैं देखूंगा कि सीए फाउंडेशन, आईपीसीसी, सीए फाइनल लेवल पर मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए थे। आईपीसीसी टाइम पर मैंने 1 से 2 रिविजन शॉर्ट किए, उसी की वजह से मैं उस पर बाउंड्री में भी पास हुआ। लेकिन जब सीए फाइनल पर मुझे जाकर ये रियलाइज हुआ कि यार 3 से 4 बार रिविजन तो मिनिमम करने पड़ेंगे, और तभी एग्जाम में मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा, और उसी की वजह से मुझे 6 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आई आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट। और उसका सबसे बड़ा रीजन है मल्टीपल रिवीजन, बार बार वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से वही क्वेश्चंस देखना जो कि इंपॉर्टेंट है, और अपना टाइम टेबल स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनाना कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूं, ज्यादा रिवाइज कर रहा हूं, और कोई भी क्वेश्चंस छोड़ के नहीं जा रहा हूं ताकि वो मुझे बाद में फेलियर का सामना कराए। दूसरी सबसे बड़ी गलती, सेटिंग अप ऑफ लो टारगेट्स। यार मुझे लगता है कि हम सीए स्टूडेंट्स जो है ना, वो डर डर के जीते हैं। मेरे चाचा बोल रहे थे कि यार ये क्लास 12th जितना इजी तो कोर्स है नहीं, तो तू इसमें क्यों घुस गया। मैं अभी भी अपने सीनियर को देख रहा हूं कि यार उनका सीए फाइनल निकल ही नहीं रहा, 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं। इसमें तो एग्जामिनेशन आ ही नहीं सकती। पास होने तक का क्राइटेरिया देखो, तुम कैसे एग्जाम्स पूरा कर ही नहीं पाओगे, पूरा पेपर बड़ा आता है, डिफिकल्टी लेवल बड़ी आती है। ये सारे थॉट्स हमारे आसपास घूमते रहते हैं। इसी की वजह से जैसा क्लास 12th में हमने टारगेट बनाया था कि 85 प्लस 90 प्लस लाके आएंगे, वो हम एग्जैक्टली सीए लेवल पर टारगेट ही नहीं करते हैं। आईपीसीसी, फाउंडेशन, सीए फाइनल लेवल पर हम डर डर के जीते हैं, बस पास हो जाए यार, बस पास हो जाए यार। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है जो मुझे लगती है एज अ सीए स्टूडेंट, बिकॉज हम आइडेंटिफाई नहीं करते अपने कैलिबर को कि हम टारगेट क्या कर सकते हैं। आईपीसीसी लेवल पर मैं डर डर के जिया कि यार बस पास हो जाऊं, बस पास हो जाऊं, क्योंकि मेरे सीनियर उसमें पास नहीं हो पाते थे, इसीलिए मैं बाउंड्री लाइन पर ही पास हुआ। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार इतना भी कोई बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है कि ये मेरे लेवल को मैच नहीं कर रहा, जब मैंने सोचा कि नहीं यार मैं तो ऑल इंडिया रैंक सीए फाइनल पर लाकर ही रहूंगा, जब मैंने टारगेट बहुत बड़ा रखा और उसके हिसाब से मेहनत करी, रिविजन्स किए, मल्टीपल टाइम खुद को बोला कि यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और बस मैं बाउंड्री लेवल पर पास होने वाला बंदा नहीं हूं। बस मुझे 40-50 नंबर के लिए नहीं सोचना, बस एग्रीगेट के बारे में नहीं सोचना, मुझे सोचना है रैंक के बारे में, और सारे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन के बारे में। तभी मैं सीए फाइनल लेवल पर 6 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन ला पाया। अगर मैं बस आईपीसीसी लेवल तक का स्ट्रेटेजी रखता कि यार बस मुझे बस पास होना है, बस भगवान कैसे तैसे एग्रीगेट बना दे, 40-50 नंबर दिला दे, तो मैं सीए फाइनल शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और फेल हो जाता, और इतने अच्छे नंबर से पास भी नहीं हो पाता। तो सबसे जरूरी है कि अपने माइंड से ये हटाना कि बस मुझे पास होना है, बस मुझे पास होना है, कैसे भी 50 नंबर दिला दे, एग्रीगेट बना दे। नहीं, तुम ला सकते हो 60, 70, 80 नंबर भी हर सब्जेक्ट में टारगेट कर सकते हो, और आपको आ भी सकते हैं अगर आपने वो माइंडसेट के हिसाब से तैयारी करी और मैदान में उतरे। छोटी सोच को छोड़ो और बड़ा टारगेट बनाओ, अचीवेबल है, ट्रस्ट मी। थर्ड मिस्टेक, सिलेक्टिंग रॉन्ग क्लासेस। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एक ऐसी फैकल्टी के साथ अपनी क्लास परचेज कर लेते हैं, क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं, जो कि उनको एग्जाम टाइम में काम में ही नहीं आती है। बहुत जरूरी है कि जब आप फैकल्टी चूज करें, क्लास सिलेक्शन की बात आए, तो ऐसी फैकल्टी को चूज करें जो आपको 100% सिलेबस का करके दे, पास एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी क्लास के वक्त प्रैक्टिस करवाए, और कंसेप्ट क्लैरिटी,
बहुत अच्छी हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब एग्जाम के पहले प्रिपरेशन करने के लिए उतरते हैं, रिविजन्स के लिए उतरते हैं, उस वक्त वो क्लासेस काम में ही नहीं आती, याद ही नहीं आता कि क्लास में क्या पढ़ाया गया था। बहुत जरूरी है कि आपको उस वक्त भी रिविजन्स, अमेंडमेंट्स वो फैकल्टी प्रोवाइड करे, बिकॉज अगर आपने क्लास आज कर ली और वो एग्जाम में काम ही नहीं आए तो क्या मतलब ऐसी क्लास करने का। तो बहुत जरूरी है कि आपका क्लास सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ही बेसिस बनाता है, फाउंडेशन बनाता है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन की। लास्ट डे रिविजन्स, मल्टीपल अमेंडमेंट्स, ये सब जरूरी हो जाता है उस क्लास के साथ आप कवर करें और वो आपको हेल्प करे। अगर स्पेसिफिकली न्यू सिलेबस की बात करूं तो एक सब्जेक्ट है SCMPE, जहां पर इंस्टीट्यूट इन इस न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम्स इज आस्किंग फॉर केस स्टडीज एज वेल। और कुछ ट्रेडिशनल टीचर्स अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर लाइव लेक्चर्स में वो केस स्टडीज स्टूडेंट्स को बता ही नहीं रहे और एग्जाम में वो चीजें पूछी जा रही है। तो बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसे टीचर से क्लास ले जहां पर आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जा रही है वो भी कवर की जाए। आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एक बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो कि CA संकेत जैन। मैं उनके YouTube चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो उनके YouTube चैनल पर जाएं और उन्होंने जो ऑलरेडी क्लासेस अपलोड कर रखी है, जो कि रिविजन लेक्चर्स उन्होंने डाल रखे हैं, उसे देखें। और उनकी एक नई बैच आ रही है CA फाइनल लेवल पर, फ्लैश बैच, जो कि आप सोच सकते हैं परचेस करने का। मैं उसके लिंक्स भी दे दूंगा एंड यू कैन ट्राई। सबसे पहले उनके लेक्चर्स देखिए और अगर आपको ठीक लगते हैं तो यू कैन इवन परचेज दिस क्लास एज वेल। फोर्थ मिस्टेक इज नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू योर सॉफ्ट स्किल्स, योर पर्सनैलिटी। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एग्जाम में तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बट जब इंटरव्यूअर उनकी पर्सनैलिटी को चेक करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वो लैग बिहाइंड करते हैं। बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, टॉकिंग स्किल्स को और अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर भी वर्क करें, बिकॉज वो लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाली है। कॉर्पोरेट्स में बहुत जरूरी है कि आप जूम मीटिंग्स, पर्सनल मीटिंग्स, 1-to-1 कम्युनिकेशन, 1-to-many कम्युनिकेशन में आप अपना योगदान दें। तो बहुत जरूरी है कि एग्जाम के साथ इन चीजों पर भी वर्क करें और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आती है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर आपको कैमरे में बात करने में दिक्कत होती है तो आप अपना कैमरा ऑन करिए, 30 दिन तक एक 60 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड करिए, उसे कहीं भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। बार बार जब आप सेम क्लिप रिकॉर्ड करके देखेंगे तो चीजें ईजी होती जाएगी। तो मैं समझता हूं कि मैंने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स आपको एडवांस में बता दी जो शायद आप करते फ्यूचर में और आप अभी उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इन एडवांस। तो इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए और अपनी डिसीजन मेकिंग उस हिसाब से करिए कि आपको बाद में ऐसा रियलाइज नहीं हो कि काश मैं कर लेता और मैंने वो चीज पहले ही रियलाइज कर ली होती। तो इन सारी मिस्टेक्स को आप नहीं करेंगे, आई होप। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ, मोहित पाटीदार।